सो गाइज़, ये है रात के 12 बजे का क्लिप और यहाँ मैं पूरा किचन अच्छे से एकदम साफ़ सुथरा कर दूँगी बिकॉज़ ताकि मैं सुबह उठूँ तो मैं आराम से बस ऊपर से सब कुछ करूँ और उसके बाद खाना बना लूँ। तो यहाँ मैंने इसीलिए रात को ही सोचा है कि किचन का अच्छे से सब कुछ क्लीन कर देती हूँ। ये जो हमारा पर्व है ना, महापर्व छठ, इसमें अच्छे से साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि मतलब कहीं कुछ भी नहीं, और लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं डलता है। सो आज से लेके 3 से 4 दिन तक हमारा ये महापर्व छठ चलेगा, जिसको हम लोग दिल से बहुत ही अच्छे से पूरी मतलब मन से भगवान की प्रार्थना करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो सुबह के बज रहे हैं 6 और आज मैं बहुत जल्दी सो के उठी हूँ। एक्साइटमेंट थी कि मुझे नहा धोवा के अच्छे से प्रसाद बनाना है, जहाँ से आज की छठ पूजा की शुरुआत होने वाली है। तो ये प्रसाद मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाना। सो इसी एक्साइटमेंट में मैं रात भर नहीं सो पाई हूँ और सुबह 5 बजे का मैंने अलार्म लगाया हुआ था, बट थोड़ी सुबह जो होती है ना, आंख लग जाती है, तो अलार्म बंद करके मैं 1 घंटे सो गई थी, इसलिए मैं 6 बजे उठी। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज है छठ पूजा की, आज से शुरुआत हो चुकी है और आज है नहाए खाए। और मैं सुबह सुबह उठ के नहा वहा के मैंने रेडी हो गई हूँ, नीली वाली साड़ी पहन ली है। अभी मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आई हूँ पूजा करने के लिए, फिर मैं जाऊँगी नीचे घिया की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। आज का जो व्रत है वो ऐसे ही स्टार्ट होता है, नहा के धोआ के खाना बनता है, नहा धोआ के खाया जाता है, पूजा होती है। तो चलिए चलते हैं, पूजा कर लेते हैं। उसके बाद आज पूरा दिन क्या क्या करते हैं, और बस हमारे साथ आप भी हमारे छठ पूजा के ब्लॉग को एंजॉय करिएगा एंड मेरा लुक बताइएगा कैसा लग रहा है। सो नहा धो के मैंने रेडी सिंदूर पहन लिया था बिकॉज़ मुझे भी पता नहीं था, मुझे मम्मी से पूछना था कि येलो पहनना है या रेड, तो मैंने सोचा कि रेड ही पहन लेती हूँ, मम्मी उठेंगी तो उनसे येलो लगवा लूँगी। और नहाने के बाद सबसे पहले भगवान जी का लिया मैंने यहाँ पे आशीर्वाद की, मैंने यहाँ पे पूजा। और अभी सभी लोग सो रहे थे, कोई भी नहीं उठा था घर पे, सिर्फ मैं और पापा जी, उसके अलावा सभी सो रहे थे। हाँ, और पतिदेव भी थोड़ी देर बाद उठ गए थे। और यहाँ मैं जोत बत्ती जलाऊँगी। और ये साड़ी जो मैंने पहनी है ये मैंने परिधान कलेक्शन से लिया है, इंस्टा पेज है। और जो ब्लाउज़ है ये इसके मतलब साथ का नहीं है, दूसरी साड़ी का है, तो उससे मैंने कॉम्बिनेशन बना के इस तरीके से पहन लिया है। और मैं भगवान से हाथ जोड़ रही हूँ कि अब हमारा जो ये 3 दिन का महापर्व है इसको अच्छे से निकाल दें। उसके बाद पूजा करने के बाद मैं आ गई नीचे, और नीचे आके मैंने खाना बनाने की तैयारी कर दी। मैंने ना रात को ही सारा किचन सब कुछ साफ़ कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं देख रही थी घिया कहाँ रखा है, सामने ही था बट मुझे दिख नहीं रहा था। और अब मैं घिये की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो यहाँ मम्मी कुछ आवाज़ लगा रही थी तो वही मैं सुनने गई थी। उसके बाद मैंने सबसे पहले रख दिया चाय, ऊपर से किचन सारा क्लीन कर लिया था सुबह एक बार फिर से। फिर यहाँ मैंने चाय रख दिया बिकॉज़ पापा जी उठ गए थे और इनको भी ऑफिस जाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे चाय रख दिया सबसे पहले। और उसके बाद मैं लग गई सब्ज़ी काटने में। रात को ही अगर मुझे ध्यान नहीं आया था और ना मैं रात को ही मम्मी से कटवा के रख लेती तो सुबह जल्दी जल्दी बन जाता, बट ध्यान ही नहीं आया। तो सब्ज़ी काटते करते मुझे याद आया कि यार मैं आटा भी तो गूँधना है, तो मैंने सोचा कि आटा लगा के रख देती हूँ तब सब्ज़ी काटती हूँ। और ये जो आटा है ये इसमें इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये निम्हा है, मतलब ये जूठा आटा नहीं है जो पिसा के आता है ना व्रत का, तो ये वो आटा है, तो इसीलिए इनको हम बस वही मैं यहाँ पे बोरा बोलते हैं हमारे यहाँ, आप क्या कट्टा बोलते होंगे, सबके यहाँ अलग अलग बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा निकाल लिया है गूँधने के लिए और फिर मैंने नीचे रख दिया। और आटा मैं गूँध के पहले रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी कट करूँगी और सब्ज़ी बनाऊँगी। आज हमारे यहाँ पे बिल्कुल लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डलता है। और फिर से बोलना चाहूँगी बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से हम लोग आज का ये जो व्रत है उसका प्रसाद ये खा के ही व्रत का शुरुआत होता है। आज व्रत नहीं रहेगा बस कल रहेगा। इधर देखो तो मम्मा क्या पहनी है, एक बार देखो तो सही। छोकी तब तक मम्मी उठ गई थी, फिर मम्मी को मैंने सब्ज़ी कट करने के लिए दे दिया और मैंने सोचा कि तब तक रोटी भी बना लेती हूँ बिकॉज़ सबको ऑफिस भी जाना होता है ना, तो बड़ी हबड़ दबड़ सी हो जाती है सुबह सुबह सारी चीज़ें मैनेज करने में। तो यहाँ पे मैं जल्दी से रोटी मैंने थोड़ी सी बना के फिर मैंने बंद कर दिया गैस, मतलब थोड़ी इतनी कि सबको लंच दे पाऊँ, सबको नाश्ता वास्ता करा पाऊँ, और फिर अपना पापा जी मम्मी हमारा 3-4 जने का बाद में बना लूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा छोड़ दिया था। और यहाँ मैंने सब्ज़ी छोड़ दी, मैं बस इसमें तेल डाला, पचफोरन डाल दिया और वो डाला
घिया डाल दिया और हरी मिर्च, बस इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं डालते हैं। और ये सब्ज़ी फिर भी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और नॉर्मली बस रोटी और सब्जी ही खा के आज का व्रत का शुरुआत करते हैं। फाइनली किचन का काम हो गया। अब मैं जा रही थोड़ी सी रील्स वील्स बनाऊंगी। पूजा पाठ तो मेरा हो ही गया है और बाद में खाऊंगी खाना, जब मम्मी मम्मी सब लोग खाएंगे तो सबके साथ। और पतिदेव यहाँ पे खाना खा रहे हैं हम लोग। चलिए चलते हैं, थोड़ा कंघी वंगी कर लेते हैं, सुंदर से बन जाते हैं। सो ये है मेरा प्रॉपर लुक। शीशा थोड़ा सा हमारा गंदा हो रखा है, इसीलिए आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ नहीं रहा होगा, बट मैंने सोचा चलो ऐसे रही। चंदेरी साड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा मुझे सीरियसली अच्छी लगी। इसका फैब्रिक, ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है और मतलब हमेशा ही अच्छी लगती है। और यहाँ पतिदेव जा रहे हैं ऑफिस, तो हम कर रहे हैं बाय बाय। और फिर मैंने चली गई नीचे थोड़ा सा मस्ती मजाक करने। और विकास और पतिदेव एक साथ जा रहे थे, तो विकास और रात को हमारी किसी बात पे हुई थी, तो वही मम्मी ऊपर से देख रही थी। मैं गई थी कुछ बोलने, फिर मैंने देखा ऊपर से मम्मी देख रही है, तो मैं आ गई, मतलब धमकाने गई थी। मजाक कर रही हूँ, देवर है धमका थोड़ी सकती हूँ, बट हाँ हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे। हमारा जो आज का जो व्रत जहाँ से स्टार्ट होता है, सबका खाना बन गया है। अभी मम्मी नहा लेंगी, उसके बाद मैं सबको खिला दूँगी। सो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। पतिदेव वगैरह ऑफिस गए, मैं नीचे छोड़ने के लिए आई हुई थी चाबी लेके, वरना मम्मी हमेशा ग्रिल से आती है, वरना मम्मी आती है, बट आज चाबी ऊपर छूट गई थी इसलिए आई थी। एंड गाइस प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना इस लुक के लिए, प्यारे से लुक के लिए। सीधे पल्लू की साड़ी अब आप मुझे देखोगे 3-4 दिन तक कंटिन्यू पहनते हुए, बिकॉज़ मुझे सीधे पल्लू की साड़ियाँ ऐसे फेस्टिवल में, ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पसंद है पहनना। चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं और क्या क्या काम है। सारे काम आज ही निपटाएंगे। देन मैं आ गई ऊपर मैंने सारे रूम्स के चादर और ब्लैंकेट सब कुछ निकाल दिए धोने के लिए, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि आज के दिन सब कुछ चेंज हो जाता है और सब कुछ दूसरा बेचता है, ताकि ये इस पर हम सोए उठे बैठे होते हैं तो ये नहीं यूज़ किया जाता है। तो मैंने यहाँ सारे पिल्लो अपने रूम के, मम्मी के रूम के, और ये क्या बोलते हैं इसको सब कुछ निकाल के वॉश करने के लिए मैंने पीछे डाल दिया। और आज फिर से इतने सारे कपड़े हो गए थे ना, बहुत सारे हो गए थे। फिर मैंने साथ में ही सोचा कि मशीन लगा देती हूँ, वरना फिर इकट्ठे होते होते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े। और आज का मतलब जो दिन है अभी तक दोपहर तक का, बहुत ज़्यादा भागम दौड़ रहा है कि इधर से उधर भागते रहो। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की हो रही है कि मैंने इस तरीके से साड़ी पहन के सारी चीज़ें मैनेज कर ली, वरना थोड़ा सा टफ़ होता है। जिसको आदत होती है वो तो कर लेता है, बट जिसको आदत नहीं होती है वो नहीं कर पाता है। सो मेरे को आदत तो नहीं है, बट फिर भी हो गया। और यहाँ मैंने धन्वी को सुबह मम्मी ने नहला के दे दिया, तो मैंने धन्वी को भी सुबह 9 बज रहे थे रेडी कर दिया। और आज इसको भी लग रहा हो कि मम्मा को क्या हो गया है, खुद भी तैयार हो गई है और मुझे भी मम्मा इतनी सुबह रेडी कर दिया है। और इसको खाना वाना खिला के अभी थोड़ी धन्वी की तबीयत पहले से बेटर है। बेटी बहुत सुंदर लगती है, सुंदर लगती है। दिखाओ तो, वाव करके दिखाओ सबको। क्या चीज वाव धनवी? नया सॉक्स। पहले वाव मम्मा पास है ये रहा। पहले बोलो वाव वाव। हाँ मम्मी पहले वाव। फिर यहाँ पे मम्मी नहा के आ गई है और मम्मी लगा रही है सिंदूर। फिर मम्मी ने बोला कि ताहरा के लगा दी, तो मम्मी ने यहाँ पे पीले कलर की सिंदूर मुझे भी लगाई थी। हम लोग में पीला सिंदूर से ही शादी होता है, और जब भी कुछ अच्छा होता है ना, अच्छा तीज त्यौहार सुहागनों वाला, तो हम लोग पीला सिंदूर ज़रूर लगाते हैं, ताकि हमारा जो सुहाग है वो हमेशा अमर रहे और लंबी उम्र दे। तो बस यहाँ पे मम्मी अच्छे से हमारी मांग भर दी मम्मी ने मेरी। फिर मैंने मम्मी के पैर छुए और आशीर्वाद ले लिए। और मम्मी की जो कामनाएं हैं ना वो कभी भरती नहीं है, हमेशा उनको कुछ नया चाहिए होता है। तो वही मैं यहाँ हंस रही थी।
उसके बाद फिर सूर्य भगवान जी को जल देने चले गए। मम्मी ने जल दे दिया था और उसके बाद फिर मैं आई, मैं पता नहीं क्या करने लग गई थी, तो इतने में मम्मी जल दे के आ गई। फिर मैंने बोला कोई नहीं मम्मी, कल के जल में मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। फिर यहाँ पे मैं दे रही थी जल, सूरज भगवान जी को जल दे के ही खाते पीते हैं जो भी। और यहाँ देखो मेरी बेटी क्या कर रही है, उसको भी मतलब साथ ही साथ रहना है, साथ ही साथ घूमना है, साथ ही साथ सब कुछ करना है। और यहाँ मैंने सॉक्स पहना दिए थे लेकिन सारा ही गीला कर लिया। उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ गए नाश्ता करने के लिए, और ये रोटी और ये बनाया था सब्जी जो मैं यहाँ पे खा रही हूँ। आप देख सकते हो रोटी आपको ऐसे इसलिए दिख रही है ना क्योंकि ये लास्ट वाली रोटी बची थी जो हमेशा थोड़ी लग नहीं जाती है। फिर मेरा मन नहीं किया बनाने का, सोचा कि बाद में बना लूँगी, यही ले लेती हूँ, तो मैंने लेके खा लिया। सो गाइस अभी ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ एंड जा रही हूँ मैं चेंज करने, बिकॉज ज़्यादा देर मुझसे ना ऐसे साड़ी में रहा नहीं जा रहा है। मैंने उल्टे पल्ले में पहना है ना, ये देखो कहाँ से कहाँ किधर से उधर खुल गया, और सबसे ज़्यादा फीड कराने में दिक्कत हो रही है धनवी को। सो मैं जा रही हूँ साड़ी चेंज करने एंड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। मम्मी की थोड़ी सी आज तबीयत ना ख़राब है, बिकॉज़ कल मार्केट गए, फिर वो कानपुर गए, तो वो भागम दौड़ी में ही ना ज़्यादा वो हो गया। सो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हुई आज जो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए। फिर अच्छा नहीं लगता है ना कि चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो, मतलब तबीयत मम्मी ख़राब हो और उसमें हम कैमरा लेके चढ़ जाएं, तो बस इसीलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाई। एंड बस सिंदूर लगा लिया है पीला, अब तो आज से लेके 3 दिन तक पीला सिंदूर रहेगा, ऐसी साड़ी रहेगी उल्टे पल्ले की, और बहुत सारी होगी हमारे लिए। छठ हमारा प्यार है, हमारी जान है। छठ पूजा के लिए हम लोग सालों साल वेट करते हैं कि कब छठ पूजा आएगा। अब मेरी जो फीलिंग है वो सिर्फ एक बिहारी समझ सकते हैं। मुझे आईब्रोज़ बनाने के लिए भी पार्लर भी जाना है, बिकॉज़ ये देखो सारी चीज़ें आ गई हैं। मैं देखती हूँ घर पे बुला लेती हूँ या पार्लर जाऊँगी, अभी वो मैंने डिसाइड नहीं किया है, बट वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मेहंदी लगे हुए दिखेगा, और शाम को क्या क्या होता है, क्या बनता है, शाम को क्या खाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में आगे दिखेगा। सो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से सेकेंड ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैप्पी छठ पूजा टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी की माँ, बहन, भाभी सब लोग कर रहे होंगे, आई नो, जो बिहारी है, जो बिहार से हैं। हमें बहुत गर्व होता है ना, जब छठ पूजा आता है तो हाँ हम बिहारी हैं, और हमारे में इतना कठिन पर्व होता है महापर्व जो 3 दिन तक फास्ट होता है। आज भी मान लो तो फास्ट ही, अभी तक नहीं किसी ने खाया था, अब खाया है ना। बहुत मतलब साफ़ सफाई स्वच्छता के साथ हम लोग को ये व्रत करना होता है। तो बस